जय हिंद बच्चों। आई एम विजयलक्ष्मी जायसवाल, योर संस्कृत टीचर। बच्चों, आज हम आपको संस्कृत का पहला पाठ समझाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है लिंग ज्ञानम। लिंग को अंग्रेजी में जेंडर भी कहते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि लिंग किसे कहते हैं। बच्चों, शब्द के जिस रूप से पता चले कि वह पुरुष, स्त्री या दोनों से भिन्न जाति का है, उसे लिंग कहते हैं बच्चों। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जिस शब्द से ये पता चले कि वो पुरुष है, स्त्री है या कोई निर्जीव प्राणी है, तो उसे हम लोग लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन ये है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग, तीसरा होता है नपुंसकलिंग। बच्चों, लिंग ये तो समझ में आ गया, 3 प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है और नपुंसकलिंग से निर्जीव प्राणियों का बोध होता है। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग की परिभाषा को समझेंगे बच्चों। पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन जेंडर। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे नरः, अश्वः, सिंहः, तक्षकः आदि। बच्चों, अगर आपको पुरुष नहीं समझ में आता है तो आप ये इतना समझ सकते हो कि जिन चीज़ों को हम लोग बॉय की कैटेगरी में रखते हैं, बॉय और गर्ल तो सभी को समझ में आता है, तो जिनको हम बॉय की कैटेगरी में रख सकते हैं वो सभी पुल्लिंग में आते हैं। ओके बच्चों। जैसे ये देखिए, नरह माने क्या होता है, आदमी। तो बच्चों, आदमी बॉय ही की कैटेगरी में रखते हैं। इसी तरह से अश्वः, घोड़ा, घोड़ा ये भी आप पुरुष की कैटेगरी में ही रखते हैं, इसलिए ये भी पुल्लिंग है। उसी प्रकार से सिंह, शेर, ये भी पुल्लिंग शब्द है। अब देखते हैं बच्चों स्त्रीलिंग क्या होता है। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे ललना, मार्जारी, लता आदि। बच्चों ये देखिए, ललना माने होता है औरत, तो औरत कोई भी होगी वो गर्ल की कैटेगरी में ही आएगी। उसी तरह से मार्जारी माने बिल्ली होता है, इसको भी हम लोग गर्ल ही मानते हैं। और ये देखिए बेल, लता माने होता है बेल, तो लता स्त्री ही होती है, तो इसलिए ये भी स्त्रीलिंग है। लता माने बेल होता है, परंतु इसमें भी जान होती है, निर्जीव नहीं है, इसलिए हम लोग इसको नपुंसकलिंग नहीं मानते हैं, लता को स्त्रीलिंग में ही लेते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम लोग नपुंसकलिंग समझेंगे कि नपुंसकलिंग क्या होता है। बच्चों, नपुंसकलिंग में शब्द के जिस रूप से पुरुष तथा स्त्री जाति से भिन्न किसी वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे नपुंसकलिंग कहते हैं, जैसे आम्रम, कंदुकम, पुष्पम, छत्रम आदि। बच्चों ये देखिए, ये क्या है, एक फूल है। बच्चों, अगर आप इसमें आप खुद से प्रश्न करिए, क्या इसको हम बॉय की कैटेगरी में रख सकते हैं? नहीं। गर्ल मान सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, नपुंसकलिंग है। जो बॉय और गर्ल दोनों की कैटेगरी में नहीं आता वो क्या होता है, नपुंसकलिंग होता है, क्योंकि दोनों पुल्लिंग है ना ही स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार से बच्चों ये देखिए, कंदुकम माने गेंद। तो बच्चों, गेंद न बॉय होती है न गर्ल की कैटेगरी में आती है, इसलिए ये भी नपुंसकलिंग है। उसी प्रकार से ये देखिए बच्चों, आम्रम, ये क्या है, फल है, तो ये भी नपुंसकलिंग में ही आता है। इसी प्रकार से बच्चों ये आप देखिए, ये क्या है, ये क्या है, एक कलम है बच्चों, कलम। तो कलम ये बॉय है? नहीं। गर्ल है? नहीं। तो फिर ये क्या है, कलम किस कैटेगरी में आती है, नपुंसकलिंग है। ठीक है बच्चों। अब उसी प्रकार से दूसरा एक और उदाहरण समझिए बच्चों। ये देखिए, ये रुपया है, इसको देख रहे हैं आप लोग, तो इसको क्या हम कहेंगे, ये बॉय है? नहीं है। गर्ल है? नहीं है। यानी नहीं ये पुल्लिंग है ना ही ये स्त्रीलिंग है, तो ये क्या हुआ, ये नपुंसकलिंग हुआ बच्चों। उसी प्रकार से बच्चों ये स्केल देखिए, ये भी न बॉय है न गर्ल है, इसका मतलब ये क्या है, ये भी नपुंसकलिंग है। तो बच्चों सबको क्लियर हो गया कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग क्या होता है। अब बच्चों, अब आप कुछ अभ्यास के प्रश्न देख लीजिए। अब आपको अपनी पुस्तक में इन चित्रों को देख करके इनका संस्कृत नाम लिखना है बच्चों। ये देखिए जो तस्वीर बनी है ये किसकी है, हाथी की है, सभी लोग पहचान गए होंगे। तो हाथी को बच्चों संस्कृत में बोलते हैं गजः। गज लिखने के बाद 2 ठो बिंदी लगाते हैं जिसको बोलते हैं विसर्ग, वो होता है गजः। अब बच्चों यहाँ ये देखिए, ये क्या है, ये अंगूठी है, अंगूठी को संस्कृत में बोलते हैं उर्मिका, तो यहाँ पर आपको उर्मिका लिखना है। उसी प्रकार से बच्चों ये देखिए, ये क्या बना है, छाता, छाता को संस्कृत में बोलते हैं छत्रम, तो यहाँ पर आपको छत्रम लिखना है बच्चों। अब बच्चों ये देखिए, अपनी पुस्तक में आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं,
इनमें आपको सही विकल्प चुनकर भरना है। देखिए बच्चों, चूहा को संस्कृत में क्या कहते हैं? चूहा को क्या बोलते हैं? मुष्कः। ये देखिए बच्चों, ये जो बिंदी है ना, इसी को विसर्ग बोलते हैं। इस चूहा को बोलते हैं मुष्कः। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग सही का चिन्ह लगा देंगे। सही का चिन्ह देख रहे हैं, ऐसा होता है। यहाँ मुष्कः के सामने आपको यही चिन्ह लगाना है। अब दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, पत्नी को संस्कृत में क्या कहते हैं? 3 ऑप्शन दिए हैं, तो पत्नी को संस्कृत में बोलते हैं भार्या। तो बच्चों भार्या के सामने आपको ये वाला चिन्ह लगाना है। ठीक है बच्चों। अब उसी प्रकार बच्चों ये देखिए, घर, घर को संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चों? न वन बोलते हैं, न बिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गृहम। तो गृहम के सामने बच्चों आपको यही चिन्ह लगाना है। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार अपने दैनिक जीवन में जो चीज़ें आप देखते हैं, आप खुद से प्रश्न कीजिए ऑब्जर्व करके कि उनको हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, पुल्लिंग की, स्त्रीलिंग की, नपुंसकलिंग की। थैंक यू बच्चों।